यार साथियों, आपका सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, सुबह 7 बजे आपको करंट अफेयर की वीडियो मिलती है, उसी की रेगुलरिटी में आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना हो तो भी मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर, तो आप वहाँ से जाकर मुझे मैसेज कर सकते हो और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूँगा। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, आप वहाँ से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और जो साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए साथियों, जो मैंने वीडियो तैयार की है तो इसे आप लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो करंट अफेयर्स 28 मई 2020 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तानों के प्रयासों में मदद के लिए उसे $60 लाख देगा? तो किसने कहा? तो ये आपके अमेरिका ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए पाकिस्तान को $60 लाख देगा, जिससे वो कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटा जा सके। तो इसलिए ये अमेरिका ने घोषणा की है। तो अब यहाँ पर अमेरिका ने घोषणा की है तो अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। तो अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन DC, अमेरिका के राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप है। और अब यहाँ पर पाकिस्तान का भी जिक्र हुआ, तो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति है वो आपके आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो वो आपके क्रिकेटर इमरान खान है। और आपने हाल ही में देख रहा होगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सना मीर ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है। और आपने देखा होगा कि हाल ही में ODI का जो कैप्टन है वो आपका बाबर आजम को ODI का कैप्टन नियुक्त किया गया है। और हाल ही में आपने देखा होगा जो एक हिंदू छात्र थे राहुल देव, वो आपके एयरफोर्स में पहले हिंदू पायलट होंगे जो एयरफोर्स में भर्ती हुए, जो पायलट बने हैं। तो आप ध्यान रखना, इतनी जानकारी इस क्वेश्चन से मिलती है, तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। हाल ही में PK नायर को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया? तो किस देश में किया गया? तो वो आपके नाइजर देश में PK नायर को भारत की तरफ से राजदूत नियुक्त किया गया है। कहाँ? नाइजर देश में। तो नाइजर के बारे में पढ़ लेते हैं। नाइजर के यहाँ पर बारे में है जिक्र हुआ। तो नाइजर की राजधानी आपकी नियामे है। नाइजर की करेंसी वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। और ये नाइजर कंट्री जो ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, तो आप ये भी ध्यान रखना। और इसके जो राष्ट्रपति है वो आपके महमूद इसोफो यहाँ के इसके नाइजर के राष्ट्रपति है। तो आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिलती है, तो आप छोटे छोटे पॉइंटों को भी ध्यान रखो। और आज की वीडियो को हम टारगेट 50 लाइक कर रखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है? तो किसने दी है? तो ये आपकी अमेरिका ने ओपन स्काई संधि से अलग होने की चेतावनी दी है। तो ये क्या है? तो ये ओपन स्काई संधि जो है, इसमें 35 देशों का एक समूह है, जिसमें कोई भी देश अपने किसी भी देश के ऊपर हवाई निगरानी कर सकता है, लेकिन बिना वेपन के। कोई वेपन नहीं होगा उसके साथ, तो वो बिना वेपन के किसी देश पर निगरानी कर सकता है। लेकिन इससे अलग होने के लिए अमेरिका ने चेतावनी दे दी है। तो इसमें 35 देश होते हैं और अमेरिका ने ये इससे अलग होने की चेतावनी दी है। तो अमेरिका का आया, तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, अमेरिका की राजधानी आपकी वाशिंगटन DC है। अमेरिका की जो राष्ट्रपति है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना के कारण देश में लगे आपातकाल को समाप्त करने का निर्देश दिया है? तो किसने दिया? तो वो आपके जापान देश जो है, वहाँ के प्रधानमंत्री ने जो आपातकाल की घोषणा की थी कोरोना वायरस के चलते हुए, तो उन्होंने अब वो समाप्त करने की घोषणा कर दिया। किसने? जापान देश के प्रधानमंत्री। तो जापान का यहाँ पर जिक्र हुआ, तो जापान के बारे में बता देता हूँ मैं। तो जापान की राजधानी आपकी टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं। जापान की करेंसी येन है। तो आप ध्यान रखना। और जो टोक्यो शहर है वो विश्व का सबसे महंगा शहर है। तो आप ध्यान रखना इस क्वेश्चन को भी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान रखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज सेहान
मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में हिरासत में लिया गया है। तो किसे लिया गया? तो ये आपके श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज है सेहान मधुसनका को ड्रग्स रखने के आरोप में वहाँ की जो एजेंसी है उनके द्वारा उन्हें हिरासत में लिया गया है। तो उनकी जांच चल रही है कि उनके पास जो ड्रग्स के जो सूचना मिल रही थी कि वो सच है या झूठ है, तो उसी के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये आपके श्रीलंका के थे और श्रीलंका की जो राजधानी है वो आपकी जयवर्धनपुरम कोट्टे जो है वहाँ की आपकी श्रीलंका की राजधानी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इथोपिया द्वारा किस नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो जिसने नदी के अनुप्रवाह में स्थित देशों यथा मिस्र तथा इथोपिया के मध्य जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया। तो किससे बढ़ा दिया? तो आप बढ़ा दिया तो ये नील नदी जो है उस पर जो मेगा जल विद्युत परियोजना का निर्माण कर रहा है इथोपिया, तो उसी के कारण इन दो देशों के बीच मिस्र और इथोपिया के बीच जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया है। तो आप ध्यान रखना कि किसने जल युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया। तो ये आपके इथोपिया द्वारा जो नदी पर एक मेगा जल विद्युत परियोजना को बनाया जा रहा है, तो उसी के कारण मिस्र से जल युद्ध के संकट बढ़ा दिए हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे देश में भी एक राज्य है जहाँ पर जल युद्ध की बातें हैं। तो आपने देखी होगी जो आपके कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य है, तो आपने देखा होगा कावेरी जल विवाद। तो वो भी ऐसे ही मुद्दा है कि वो आपस में कहते हैं कि ये पानी मेरे हिस्से का, तो ये मेरे हिस्से का मुझे से मिलना चाहिए। तो उसी को लेकर वहाँ पर भी लड़ाई होती रहती है और जो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में कितने उम्मीदवारों के मानव परीक्षण में प्रवेश करने की घोषणा? कितने परीक्षणों के? तो ये आपके 8 परीक्षण है जो WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जो घोषित किए गए हैं कि 8 परीक्षण मानव परीक्षण में प्रवेश कर चुके हैं। अब जिनका ट्रायल मानवों पर परीक्षण किया जा रहा है, किसका? कोरोना वायरस के चलते जो वैक्सीन विकसित की जा रही है, तो उसके परीक्षण जो 8 परीक्षण है वो मानवों पर किए जा रहे हैं। तो आप ये घोषणा की है आपकी WHO ने। और WHO के जो मुख्यालय है वो आपका स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। अभी आपने देखा होगा इसके WHO के जो कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं वो आपके डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह आपके WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। और जो आपके इसके अध्यक्ष हैं WHO के, तो वो आपने टेड्रोस अधानोम जो है आपके इसके अध्यक्ष हैं WHO के। तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत उत्तराखंड की किस मेजर को संयुक्त राष्ट्र UN में सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा? तो किसे करेगा? तो वो है आपकी सुमन गवनी को। आपके जो है UN जो भारतीय सेना में अफसर और महिला शांतिदूत को जो UN सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित करेगा। किसे? सुमन गवनी को सम्मानित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व इस्पात संघ ने हाल ही में वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो किस में आई है? कितनी %? तो इसमें 65% की गिरावट आई है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे यहाँ कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगा हुआ, तो इसी कारण इसमें इतनी ज़्यादा गिरावट देखी गई है, जो कि आपकी 65% गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड स्टील यानी विश्व इस्पात संघ ने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें भारत में जो स्टील उत्पादन था वो 65% तक गिरावट दर्ज की गई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? ये आपका 25 मई को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस। तो ये क्या है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस वो होता है जैसे कि आप कोई बच्चा गुम हो जाता है तो उसकी जो तलाश कैसी की जाए, उसके लिए जो नए प्रावधान है उसके लिए क्या क्या किया जाए, तो उसके बारे में आपके लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो ये आपका 25 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा दिवस
बाल दिवस मनाया जाता है। तो आप ध्यान रखना 25 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने कॉलिंग ऐप कैचअप लॉन्च किया? तो किसने किया लॉन्च किया? तो ये आपकी फेसबुक ने आपकी कॉलिंग ऐप, ये एक वीडियो कॉलिंग ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है आपके क्या फेसबुक द्वारा। इसमें जो है ये आपके आप 8 व्यक्ति इसमें एक साथ वीडियो कॉल पर जुड़ सकते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि इस फेसबुक ने ही जब आपकी जूम ऐप संदेह के घेरे में थे तो फेसबुक ने ही अपने एक ऐप लॉन्च की थी जिसमें एक साथ 50 व्यक्ति जुड़ सकते थे। तो आप ध्यान रखना। और फेसबुक ने ही अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। क्या नाम था उसका लिब्रा, आपकी फेसबुक की डिजिटल करेंसी का नाम था। और हाल ही में फेसबुक ने जिप्पी को भी भी अधिग्रहण कर लिया। मतलब जो आप जिप्पी थी वो आपकी जो इमोजी होते हैं तो उन्हें बनाती थी जिप्पी, तो उसका भी अधिग्रहण आपका फेसबुक ने कर लिया है। तो आप इसे भी ध्यान रखना। और फेसबुक ने ही अभी हाल ही में ही आपके जियो में हिस्सेदारी खरीदी थी। तो आप इसको भी ध्यान रखना। तो जियो ने हाल ही में ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फेसबुक से संबंधित, तो आप इन्हें ध्यान रखना, आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।